नमस्कार एंड आई एम वेलकम टू ऑल यू पार्थाइस। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ। और मैथ में हमने 3 से 4 वीडियो पढ़ लिए थे। जो इम्पोर्टेंट फार्मूला था, जहाँ से एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आता है, वो हम पढ़ लिए थे। कुछ चैप्टर भी पढ़े हैं और कुछ चैप्टर आगे पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप लोग, आशा हुआ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए होंगे। जो भी नए व्यूअर्स हैं, कृपया वीडियो पर जाएं और पूरा प्लेलिस्ट को देखें। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। तो एवरेज आप लोग बचपन में एवरेज पढ़े होंगे। एवरेज मतलब होता है माध्य, इसको बोलते हैं। इसमें राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। इसका आप लोग बचपन में फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो वही एवरेज यहाँ पे भी है, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका यहाँ पे बढ़ जाता है, समझिए। अब देखिए, हम एवरेज स्टार्ट करते हैं। अगर क्रमागत हो, बीच वाला औसत निकालना हो, अगर क्रमागत हो तो बीच वाला ही उसका औसत आता है। जैसे देखिए 4, 8, 12, 16, इसका एवरेज निकालने के लिए रहेगा 20। तो जो बीच वाला रहेगा वही इसका एवरेज हो जाता है क्रमागत में। उसी तरह देखिए, अब है किसी नेचुरल नंबर का एवरेज होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये फार्मूला भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये है प्राकृत संख्या का n × n+1/2। ये सब सारे फार्मूले हैं। फार्मूला पर भी आपको निकल जाएगा। सम संख्या का औसत होता है n+1 और विषम संख्या का होता है सिर्फ n। तो ये सारे फार्मूले हैं, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। देखिए, सम संख्या का औसत निकालना है तो 5 सम संख्या का औसत तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 5 को हो गया तो बीच वाला एवरेज हो जाता है। अगर नहीं तो फिर आप इस कंसेप्ट को लगाइए, n+1 को लगाइए, इससे भी आप एवरेज निकाल लीजिएगा। 1 से 87 तक सम संख्या कह रहा है तो 1 + 87 88/2 हो जाएगा। उसके बाद ये भी उसी तरह का है, समझिए। विषम संख्या का रहेगा तो सिर्फ n हो जाएगा, समझिए। ओके। इसके बाद ये है, इतना रुपया को इतना भाग में बांटता है, लेकिन गलती से इतना के अनुपात में विभक्त कर देता है। तो जो देखिए ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसको रेशियो के फॉर्म में कर लीजिएगा। और रेशियो के फॉर्म में करला के बाद इसको जितना आएगा उतना, इतना से गुना करना है, इतना को दोनों को घटा देना है, वही सही निकल जाएगा। उसके बाद है चांदी के मूल वाला। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आप समझिए। इतना के अनुपात में बांटता है तो देखिए इसका वेट इतना के अनुपात में है तो इसका जो भार होता है, इसका जो प्राइस होता है, जिसका वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। तो ये 3 के वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 2 के 4, 1 के 1। अभी करला के बाद ये जो 36 है वो इसके बराबर हो जाता है, इसको घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। ये 22 फिर इतना के बराबर हो जाएगा, फिर काटिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, समझिए। उसी तरह देखिए यहाँ पे भी है 100 घन पूर्णांकों का औसत इतना है तो इसको भी कर दीजिएगा। उसके बाद है 5 संख्याओं का औसत इतना है तो ये भी आप निकाल लीजिएगा, समझिए। यहाँ पर देखिए ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहेगा वो हम आपको समझाते चल जाएंगे, फिर आप देख लीजिएगा। वीडियो को स्किप करके आपको अच्छी तरह से वहाँ समझ में आ जाएगा। अब देखिए, कहता है 9 लगातार आने वाले विषम संख्या का औसत 53 है, समझिए। अब देखिए, तो सबसे इसमें छोटी संख्या निकालने के लिए कह रहा, अगर लगातार रहे तो n-1 करना है। अब देखिए यहाँ पर 53, यहाँ पर 9 लगातार कह रहा है तो 9 - 1 कर देना है 8। अब ये 8 को जोड़ देंगे तो हाईएस्ट मिल जाएगा, घटा देंगे तो न्यूनतम मिल जाएगा, समझिए। उसी तरह से आगे है, ये भी वही कंसेप्ट पर है, ये भी वही कंसेप्ट पर है। जो अलग कंसेप्ट रहेगा हम आपको अलग से बता देंगे, समझिए। अब देखिए यहाँ पे एक आ गया, वर्गों का योग रहेगा तो इसका फार्मूला होता है n × n+1 2n+1/6। इस पर कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आंसर। कुछ नहीं, आपको उस फार्मूला पर सेट कर देना है क्वेश्चन, आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए 10 संख्याओं का औसत 15 है, प्रकलित किया गया। बाद में पता चला कि औसत माने निकालते समय 36 को 26 पड़ जाते हैं तो 10 कम पड़ रहा है। तो कुल औसत कितना है 15। इसको मैं 10
कम पड़ रहा है। कितना 10 संख्याओं का औसत है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, काट के आएगा 1 तो 16 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस पे ढेर सारा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, इसीलिए इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ से आपको जो हम बताएं कि जो पर हम टिक लगाएं कि इम्पोर्टेंट है वो ही आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर एलिगेशन भी लगा सकते हैं। एलिगेशन आप लोग पढ़े होंगे, जैसे एलिगेशन कब लगता है, जब कॉमन दोनों चीज़ में वो कॉमन हो, वो उसको यहाँ पे रख देते हैं और पहला चीज़ और दूसरा चीज़ को उसमें घटा देते हैं, उसका रेशियो आ जाता है और रेशियो को फिर 1 के बराबर कर देते हैं और जितना को निकालना रहता है उससे गुना कर देते हैं तो वो आंसर आ जाता है, समझिए। अब देखिए यहाँ पे ये नया कंसेप्ट है 2 के प्रथम 5 गुणज, 2 के प्रथम 5 गुणज। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको भी देखिएगा। इसका एक फार्मूला होता है संख्या गुने n+1/2, समझिए। तो संख्या कितना है, संख्या 2 है और कितना गुना है 5, तो 5 + 1 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 3 के 50 गुने तो 3 × 50 + 1 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, समझिए। उसी तरह ये देखिए ये भी क्वेश्चन आता है भार वाला। 50 विद्यार्थी का भार 50 kg है, एक अन्य विद्यार्थी चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है तो कक्षा में औसत भार 1.5 kg बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का औसत क्या होगा, तो जितना विद्यार्थी कुल कितना है 50 विद्यार्थी, ठीक है। अब 50 विद्यार्थी गया और फिर आ जाता है तो 50 से हो जाएगा और औसत भार में आधा kg बढ़ जाता है तो इसको काट दीजिएगा, 25 हो जाएगा। कितना भार आ जाएगा टोटल नए विद्यार्थी का 75 kg हो जाएगा, ये आंसर है। ये उसी बेस्ट पर है। देखिए 24 है, यहाँ पर 35 है, एक शिक्षक आ जाता है तो 24 + 25, एक शिक्षक आया तो 1 से डिवाइड कर देंगे और जितना kg है उतना से गुना करके इसको भी निकाल देंगे, समझिए। तो ये था, ये भी उसी पर है, ये भी उसी पे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम आपको एवरेज पढ़ाएं। एवरेज का जितना भी कंसेप्ट था वो हम आपको दिए। यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा, समझिए। चाहे वो विद्यार्थी वाला रहे, चाहे वो प्राकृत संख्या वाला रहे, संख्या से रहे, चाहे क्या चीज़, एगो आपको भार वाला बताएं कि इतना व्युत्क्रम हो जाता है वो रहे, इतना ही क्वेश्चन आपको रहेगा, ज़्यादा रहेगा। एक नए विद्यार्थी के जगह एक टीचर आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन रहेगा। तो जितना औसत भार रहेगा उतना जोड़ देना है और जितना गया, समझिए, और जितना था उसको में अगर गया तो माइनस कर देंगे और जितना जाएगा उतना ही से डिवाइड करेंगे और गुना जितना kg बढ़ा उतना kg कर देंगे, निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो ठीक है।